तस्वीर में दिख रही बंदर की ये प्रजाति वास्तव में सबसे खतरनाक है, पर जंगल के बाकी सभी जानवर इसका असली चेहरा बहुत कम ही देख पाते हैं, जो कि अधिकतर तभी होता है जब ये उन्हें छेड़ते हैं। आज भी ऐसा ही होने जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। जब कभी हमारे सामने बबून का जिक्र होता है तो हम सभी यही सोचते हैं कि ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद या दूसरे जानवरों के साथ मस्ती करते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी और चौंकाने वाली है। ये जानवर दिखने में जितने मस्तीखोर लगते हैं उससे भी कहीं ज्यादा खूंखार भी होते हैं, जो किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाने से पहले पल भर भी नहीं सोचते। दरअसल बबून्स प्राइमेट्स हैं, जिनकी 6 प्रजातियां मौजूद हैं, और ये 6 प्रजातियां हैं हेमेड्रायस बबून, गिनी बबून, ऑलिव बबून, येलो बबून, किंडा बबून और कैकमा बबून। 6 प्रजातियां अफ्रीका के 6 अलग अलग जगहों से बिलोंग करती हैं, जिसमें कि सिर्फ हेमेड्रायस बबून ही अरेबियन पेनिनसुला से बिलोंग करते हैं। ये आम बंदरों की तरह पूंछ का इस्तेमाल करके इधर उधर नहीं जाते, बल्कि इनके लिए तो इनके 4 पैर ही काफी हैं। ये अपने पैरों के दम पर ही पूरे जंगल में खौफ रखते हैं। बात अगर इनके खानों की रही तो ये जो भी पाते हैं वही खा लेते हैं, फिर चाहे वो घास हो, बीज हो, पत्तियां हो, फल हो या फिर कोई कीड़े या पक्षी हो या फिर कोई एंटीलोप। साउथ अफ्रीका में तो ये लोगों के घर में और गाड़ियों में घुसकर खाना को चुरा कर खा जाते हैं। चलिए इनके अटैक के सिलसिले में आप ये क्लिप देखिए। दोस्तों, इस क्लिप पर बहुत गौर करने की जरूरत है ताकि यहाँ की घटना आपको समझ में आ सके। दरअसल यहाँ जंगल में बबून की टोली इसलिए भाग रही है क्योंकि इनके पीछे एक शेरनी लगी हुई है, जिसे देख ये भागते तो हैं पर वापस ये झुंड में लौटते हैं, और इधर ये शेरनी अभी भी अकेले ही बढ़ती है। जब ये इनके झुंड को देखती है तो ये झाड़ियों में छिपकर इन पर पहले तो बिल्कुल सटीक तरीके से घात लगाती है और बबून्स को अपने और करीब आने देती है। जब ये बबून्स की टोली इससे अनजान इसके करीब पहुंचती है तो ये शेरनी भी दबे पांव इनके और करीब आती है, ताकि इससे कोई भी चांस मिस न होने पाए। अब समय था हमला करने का, और बिल्कुल सटीक टाइमिंग पाने पर ये उन पर एकाएक हमला करती है, जिसका आहट लगते ही सभी बबून्स जान की बाजी लगाकर भागते तो हैं, लेकिन एक बबून मारा जाता है और ये सारा दृश्य इस तेंदुए की नजर में कैद हो जाता है, जिससे ये भी इन बबून्स को अपना शिकार बनाने का डिसीजन ले बैठता है और इसका पीछा करते करते ये बबून को झपटने इस पेड़ पर चढ़ जाता है। पर दोस्तों, यहाँ इसकी चाल इसी पर भारी पड़ जाती है और बबून को झपटने से पहले बबून इसी पर अटैक कर देता है, जिसमें ये पेड़ पर लटके लटके पहले तो उससे भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो ये कूद कर यहाँ से भागने की सोचता है, पर अभी भी इसका पीछा छूटा नहीं था। इस क्लिप को देखकर आप ये तो जान गए कि शेर बबून्स को मारते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बबून्स भी इसका बदला शेर से लेते हैं? जी हाँ, और वो भी एक अलग ही लेवल पर हम आपको उसे दिखाएं उससे पहले आप ये क्लिप देखिए, जिसमें कि जंगल के इस इलाके में बेफिक्र बैठे बबून्स में अचानक से खौफ का माहौल बन गया है, जिसकी एकमात्र वजह था यहाँ आया ये लेपर्ड। सभी बबून्स लेपर्ड को देखते ही एक दूसरे को अलर्ट करने लग जाते हैं, जिससे कि लेपर्ड तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन लेपर्ड ही अकेला खतरा नहीं था। दूसरा खतरा था जंगल का राजा शेर, जो कि यहाँ आकर जब पानी पीना चाहता है तो मगरमच्छ उसे बताता है कि खबरदार, ये मेरा इलाका है। जिन्हें एग्रेसिव देख कुछ बबून्स भाग जाते हैं और कुछ बबून्स जिन्हें की इस बात की खबर नहीं थी वो भी यहाँ सतर्क होकर ही पानी पी रहे थे, और हमला होना था इनमें से किसी एक पर, जिन्हें की दिन में कम से कम 2 बार पानी पीना ही होता है। ये इम्पाला यहाँ आकर पानी पीना शुरू किया ही था कि मगरमच्छ का हमला होता है, और मगरमच्छ इम्पाला को जबड़ों में दबाकर उसे जैसे ही पानी में गिराता है, यहाँ कुछ और मगरमच्छ भी पहुँचना चाहते हैं, जिन्हें कि ये पहली बार में तो यहाँ से भगा दिया, पर आखिर में सभी उसे मिलकर ही खाते हैं, जिसमें कि ये सारा सीन हो रहा था इन बबून्स के सामने ही, जिससे कि इम्पाला के टुकड़े होता देख इस बबून की हिम्मत भी छूट जाती है और ये यहाँ से निकल लेता है। अब ये शेर यहाँ अपना पेट भरने निकलता है और भैंसे को खा रहे एक झुंड को ज्वाइन करना चाहता है, पर कीचड़ की वजह से ये जब वापस लौटता है तो यहाँ भूख मिटाने के लिए इसके पास सिर्फ ये बबून्स ही ऑप्शन के तौर पर रहते हैं। अब क्योंकि बबून्स के बच्चे हमलावरों के लिए एक आसान शिकार होते हैं, इसलिए मरना तो इन्हें ही था और होता भी ऐसा ही है।
जिसमें सुबह होने पर पता चलता है कि बबून्स के कुछ बच्चे मारे जा चुके थे, जिन्हें लेकर मदर बबून्स इधर से उधर भागी पड़ी थी और अपने बच्चे को जीवित करने की आस में कोशिश किए पड़ी थी। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दें। कहा जाता है कि बबून इतना खतरनाक होता है कि ये शेर जैसे खतरनाक जानवर से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है, जिसे कि दूसरे जानवरों के बच्चों को खाने में बहुत मजा आता है। इसकी ऐसी हरकतों को देख अगर इसे बच्चा चोर भी कहा जाए तो शायद ही गलत होगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक बबून के हाथ एक इम्पाला का बच्चा लग गया है और वो उसे खाने के फिराक में है। यहीं इस इम्पाला की माँ भी मौजूद है और कैसे भी करके बस अपने बच्चे की जान इस शैतान से बचाना चाहती है। लेकिन वो जैसे ही अपने बच्चे को बचाने आती है, बबून उसी पर हमला करके उसे वहां से भगा देता है। कुछ कोशिशें करने के बाद इम्पाला को भी समझ आ जाता है कि आज उसके बच्चे का आखिरी दिन है और वो हार मान जाती है। अब बबून उस बेबी इम्पाला के शरीर को फाड़कर उसका मांस खाने लग जाता है कि तभी वहाँ एक और बबूना पहुँचता है, जिसे देख पहले तो वो बबून मांस उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाद में मांस को वहीं छोड़कर चला जाता है, जिसे दूसरा बबून अपने साथ ले जाता है। आप इसे बच्चा चोर के साथ साथ अंडा चोर भी बुला सकते हैं। यहाँ एक बबून तालाब के बीच से चला आ रहा है, जहाँ उसके पास कई गीस मौजूद हैं जो अपनी मस्ती में खेल रहे हैं। वैसे गीस के बारे में बताएं आपको तो ये काफी हद तक बतख की तरह नजर आते हैं, लेकिन ये साइज में उनसे बड़े होते हैं। बबून पानी में चल ही रहा था कि उसे तालाब से थोड़ी दूर पर और दो गीस दिखाई दे जाती हैं, जो अपने अंडों की हिफाजत कर रहे हैं। जैसे ही बबून की नजर उन अंडों पर पड़ती है तो ये शैतान बिना देर किए उन अंडों पर लपक पड़ता है। गीस अपने बचाव में बबून पर अपनी चोंच और पंजों से हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उनका साथ देने के लिए बाकी के गीस बर्ड भी वहां आते हैं, मगर बबून के डर से उनमें से किसी की हिम्मत उसके पास जाने की नहीं होती। अब जब इतने सारे पक्षी इस बबून से खौफ खा रहे हैं तो ये दो बेचारे आखिर क्या ही कर लेते। अंत में ये भी हार मानकर पीछे हट जाते हैं और ये बबून बड़े मजे से उन अंडों को खाने लगता है। यहाँ ये इलाका बबून्स का है, पर यहाँ जंगली कुत्ते घुसपैठ कर चुके हैं, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि अब ये इन जंगली कुत्तों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि इनसे खतरनाक तो कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि लेपर्ड भी नहीं, और ऊपर से ये इतनी बड़ी संख्या में आ पहुँचे थे। ये सवाल बिल्कुल जायज था, क्योंकि आपको भी पता है कि जंगली कुत्ते क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब ये अपने आगे गैंडे और विल्ड बीस्ट जैसे जानवर को भी कुछ न समझकर उन्हें भी बेरहमी से नोच पड़ते हैं, तो फिर तो ये बबून्स उनके आगे कुछ भी नहीं थे। पर यहाँ ये भी हिम्मत नहीं हारते, और अगर ये जंगली कुत्ते डट कर खड़े थे तो ये भी अपने पूरे समूह के साथ डट कर बैठे रहते हैं, और इनके घुसपैठ होने के बावजूद ये अपने इलाके में घुसते हैं, और जब इन पर जंगली कुत्ते हमला करने की सोचते हैं तो इनका मुखिया इन पर हमला करते हुए इनका ध्यान भटकाता है, जिससे बाकी बबून पर से ये बला एक पल के लिए टल जाती है। पर अगले ही पल वाइल्ड डॉग्स फिर आते हैं, लेकिन ये बबून इन्हें डराने के लिए काफी था, और बबून्स पर अगर ये इस तरह से हमला करते हैं तो बाकी के बबून्स इन्हें ऐसा मजा चखाते हैं कि बबून का डर इनके अंदर इस कदर बैठ जाता है कि ये जख्मी बबून के पास भी जाने से डरते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वो दुनिया का सबसे विशाल शेर है, जिनके विलुप्त होने का एक कारण ये भी है। जी हाँ, यानी कि इंसानों द्वारा इनका शिकार किया जाना। लेकिन बात अगर शेरों की रही तो इनके विलुप्ति का कारण सिर्फ इंसान ही नहीं होंगे। इनके विलुप्ति के कारण में एक नाम बबून भी शामिल होगा। जानता हूँ कि आपको यकीन नहीं होता होगा, लेकिन बबून भी शेरों की प्रजाति के विनाश का कारण है। दरअसल बबून बड़े शेरों को कुछ नहीं करते, बल्कि ये उनके बच्चों को अपने साथ उठा ले जाते हैं। दोस्तों एनिमल्स की वीडियो ये रही, और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।